सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK झा क्लासेस पे। दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारी सेबी के ऊपर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कि सेबी है क्या, कब बनी और इसे इस्टेब्लिश क्यों किया गया, आज इस वीडियो हम जानेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है और जो टॉपिक है हमारा किस बारे में है, सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं इसका काम क्या होता है। दोस्तों, जो सेबी इस्टेब्लिश हुआ वो क्यों हुआ। दोस्तों, जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी काम होता है, जो शेयर बेचने का, ख़रीदने का, या फिर वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं, जो इंटरमीडिएट्स कर रहे हैं, या फिर जो कंपनी अपनी शेयर को इशू करती हैं ताकि जो लोग हैं उनके शेयर्स, उनकी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकें, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स। उस काम में कोई फ्रॉड ना हो, उस पर नज़र रखने के लिए, उस काम को देख रेख करने के लिए, या फिर इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, जो बीच के ब्रोकर होते हैं, वो कोई फ्रॉड ना कर लें इन्वेस्टर्स के साथ, या फिर ज़्यादा रेट ना ले लें, रेट है कुछ और ले कुछ और लिया। तो इन सब की देख रेख करने के लिए सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है दोस्तों। और जो स्टॉक मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाती कौन है, सेबी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई फ्रॉड वगैरह हो गया तो उसके बारे में जो फेयर डिसीज़न है वो भी कौन लेता है, सेबी लेता है। ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि यह कब बना और कब ये पावर में आया। चलिए, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, या फिर इसके पावर्स क्या हैं, या फिर इसके ये क्या क्या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और फंक्शंस क्या है। ठीक है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। ठीक है फ्रेंड्स। जो सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो किसने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की। कब, 12 अप्रैल 1998 में। ठीक है फ्रेंड्स। एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर इन 1992। बट इसे जो पावर है, जो पूरी तरह से कानून की तरफ से इसे पावर मिली, कब मिली, 1992 में, विद सेबी एक्ट के तहत 1992 बिंग पास इन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में पास किया गया इसका एक्ट। एंड द सेबी एक्ट 1992 हैज़ टू बी इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 1992। ठीक है फ्रेंड्स। 30 जनवरी 1992 से यह अब जो इसके काम थे वो इसने चालू कर दिया और ये पावर में आ गया। ठीक है। उसके बाद सेबी इज़ एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो सेबी है एक अथॉरिटी है जो रेगुलेट करता है और डेवलप करता है किसको, इंडियन कैपिटल मार्केट। दोस्तों, इंडियन कैपिटल मार्केट कौन सी होते हैं, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर्स वहाँ पे लाती हैं, इशू करती हैं, ताकि जो लोग हैं उनके शेयर्स में अपना शेयर्स खरीद के और अब जो उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सके, उनका कैपिटल खरीद सके। ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर से सेबी जो है प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए स्टॉक मार्केट द्वारा, तो आप भी एक इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपने किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इन द कैपिटल मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन, सेबी। अब देखते हैं इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। सेबी हैड इट्स हेडक्वार्टर्स एट द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई एंड हैज़ नॉर्थर्न, ईस्टर्न, साउथर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिस जो होते हैं इसके इन न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, एंड अहमदाबाद एंड सेलेक्टली और भी जगह हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं हम। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेबी, कि इसके फंक्शंस क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। उसके सबसे पहले, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। सेबी यह काम करती है। एंड टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स। और जो सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट जिसे हम इसको स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, उसको प्रमोट करना और उसकी डेवलपमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कौन करता है, सेबी करती है। एंड मैटर्स फॉर कनेक्टेड देयर विद इन द इंसिडेंटल देयर टू। और जो भी मैटर्स हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, या फिर जुडिशियल कुछ भी हो गया तो उसको देखता कौन है और रेगुलेट कौन करता है, सेबी। उसके बाद सेबी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव टू द
नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स विच कंस्टिट्यूट द मार्केट। जो सेबी है उनके लिए उत्तरदायी है, किन के लिए, जो मार्केट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो मार्केट बनाता कौन है, मतलब कंस्टिट्यूट मतलब बनाना, जो मार्केट बनाते हैं। तो मार्केट है किस चीज़ का, द इश्योर्स द सिक्योरिटीज़, जो कंपनियां सिक्योरिटी अपनी इशू करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर्स को ख़रीदते हैं, अपना कैपिटल पैसा लगाते हैं किसी कंपनी के शेयर्स में। उसके बाद द मार्केट इंटरमीडिएटरीज, जिनके द्वारा शेयर खरीदा या बेचा जाता है। जो इश्योर्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं वो आती है इंटरमीडिएट्स के पास, ये कुछ शेयर्स खरीदते हैं अलग अलग कंपनियों के, और फिर अब जिनको भी शेयर्स खरीदना होता है वो आते हैं किसके पास, वो डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं मार्केट इंटरमीडिएट्स के पास, और उनसे जो कंपनियों का जो डिटेल्स है वो लेते हैं। उसके बाद वो इनसे ख़रीद लेते हैं, और ये कुछ उसके लिए इंटरमीडिएट्स कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये 3 जो है ये मार्केट क्रिएट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। सो जो इनकी नीड्स है उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कौन लेता है, सेबी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेबी हैज़ 3 फंक्शंस रोल्ड इनटू अ वन बॉडी विच आर फॉलोज, ठीक है। जो सेबी है वो 3 फंक्शंस को कैरी करती है। सबसे पहला क्वासी लेजिस्लेटिव, सेबी ड्राफ्ट्स रेगुलेशन इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। जो सेबी है वो अपने कानून नियम ड्राफ्ट करती है एक रिटर्न फॉर्म में, कि जो भी उन कानून को नहीं मानेगा तो उनके लिए एक अलग से फिर उनको चार्ज या फिर इस तरह की उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक जो रूल्स रेगुलेशंस की है एक वो ड्राफ्ट तैयार करती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कासी जुडिशियल, सेबी पासिस रूलिंग एंड ऑर्डर्स इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी। जो भी सेबी के पास अपने न्यायिक पावर हैं, मतलब जिससे वो किसी का भी न्याय कर सकती है, ऑर्डर ले सकती है, ऑर्डर दे सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर देती है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है कासी एग्जीक्यूटिव, सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी तरह का फ्रॉड या मिसकंडक्ट हो गया मार्केट में तो सेबी क्या करवाती है, इन्वेस्टिगेशन आयोजित करवाती है, इन्वेस्टिगेशन करवाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बात कर ली हमने इसके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब देखते हैं जो सेबी का पावर क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं पावर्स ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू अप्रूव्ड बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये अप्रूव किस द्वारा होती है, जो लॉ होते हैं, नियम होते हैं किसके, स्टॉक एक्सचेंज के। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है ये उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करती है, उनकी जांच करती है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो जिनको ब्रोकर भी बोलते हैं, ये उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट करती है। जो उनकी फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको क्या करती है, उनकी जाँच करती है। टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, जो और भी कंपनियों की जो शेयर्स हैं वो उन्हें क्या बोलती है उनको कि वो अलग अलग शेयर्स की लिस्टिंग करें। अब जो अपने शेयर्स हैं अलग अलग लिस्ट में वो डालें, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी जो सेबी की पावर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको आज सेबी के बारे में कुछ पता चला होगा, कुछ आपको डिटेल्स हासिल हुई होंगी, और आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।